ये जो वेरिएंट है ये है बेसिकली कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट, यानी कि काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। पर्टिकुलर प्योर एस वेरिएंट में आपको जो व्हील्स मिलेंगे वो थोड़े से छोटे लगते हैं साइज में, लेकिन जब ये ग्लो होती है तो आप ये नोटिस करेंगे कि पार्शियली इल्यूमिनेट होती है, यानी कि मिडिल वाला जो पोर्शन है ये इल्यूमिनेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब लगता है कि टाटा मोटर्स को इससे बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करना चाहिए लोअर वेरिएंट्स के लिए। ऑल्दो ये वाला जो व्हील बेस है ये इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट ही मिल जाता है। तो गाइज आज मेरे पास टाटा कर्व का जो वेरिएंट है ये ऐसा वेरिएंट है जो कि हो सकता है नेक्सॉन की सेल को भी अफेक्ट कर दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा कर्व जब लॉन्च नहीं हुई थी और कुछ मंथ्स पहले की अगर मैं बात करूं तो जिस प्राइस रेंज में आज ये वेरिएंट मिल रहा है हमें, उस प्राइस रेंज में टाटा नेक्सॉन को लोग कंसीडर करते थे। ये जो वेरिएंट है ये है बेसिकली कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट, यानी कि काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और प्राइस में बढ़ी है, प्रैक्टिकलिटी आपको ज्यादा ऑफर कर रही है, लुक्स इसके बिल्कुल ही मॉडर्न है, अप मार्केट है बिल्कुल ही, रोड प्रेजेंस कमाल की है, लोग बार बार मुड़ के इस कार को देखते हैं और साथ ही साथ इस कार में भी आपको फीचर्स डिसेंट ही मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग पैनोरामिक सनरूफ। अब गाइस सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल आप चेकआउट कर लो। फ्रंट से देखने में नेक्सॉन जैसी लगती है, इंटीरियर्स भी इसके बिल्कुल ही नेक्सॉन वाले हैं और काफी हद तक जो फीचर्स आपको ऑफर करने वाली है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो आपको नेक्सॉन जैसे ही लगेंगे, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्पीकर सिस्टम हो गया, इस टाइप के फीचर्स। लेकिन अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, अपडेटेड है और टाटा मोटर्स इस प्लेटफॉर्म को एटलस प्लेटफॉर्म कहता है और कहता है कि आने वाली फ्यूचर्स एसयूवीज में भी या आने वाली फ्यूचर कार्स में भी टाटा मोटर्स की ये वाला प्लेटफॉर्म यूज होगा। तो बेसिकली ये कार जो है वो नेक्सॉन जैसी लगेगी, लेकिन है ये नेक्सॉन नहीं। ये जो हेडलैम्प्स है ये आपको मिलेंगे एलईडी की फॉर्म में। ये है मेरे पास इसकी रिमोट की, एक आपको रिमोट की मिलती है, ये आपको लॉक मिलता है और दूसरी आपको एक मैनुअल की मिल जाती है। और जैसे मैं फॉलो मी होम हेडलैम्प्स को प्रेस करता हूं इसके, तो यहां से आप देख सकते हैं इसके हेडलैम्प्स जो है वो ऑन हो गए। ये जो हेडलैम्प्स है वो आपको मिलेंगे एलईडी की फॉर्म में। ये जो डीआरएल्स है ये भी आपको एलईडी की फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन इन हेडलैम्प्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हेडलैम्प्स है वो आपको प्रोजेक्टर की फॉर्म में नहीं मिलते, नॉर्मल एलईडी हेडलैम्प्स है। ऑल्दो हाउसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप चाहे तो आफ्टर मार्केट इसमें फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। दूसरा क्या है, ये वाला ग्रिल वाला पार्ट देखेंगे तो नेक्सॉन से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा और यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम से फिनिशिंग दी गई है। तो ओवरऑल अभी मैं कार के सामने बैठा हुआ हूँ और आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस कार का जो स्टांस है वो कुछ इस तरह का है जैसे कि आजकल मॉडर्न एसयूवी में हमें देखने को मिलता है। नेक्सॉन में ऐसा स्टांस आपको नहीं मिलेगा। तो जिस प्राइस रेंज में इसका आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट मिल रहा है, उस प्राइस रेंज में नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट आपको मिल जाता है। अब एक बार आप स्टांस ऑन रोड इसका चेकआउट करेंगे या इन पर्सन आप इसका चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली ये कार आपको नेक्सॉन से ज्यादा अच्छी लगेगी, मॉडर्न लगेगी। अब साइड प्रोफाइल से जब आप इसे देखते हैं तो स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि नेक्सॉन की तरह ये कार जो है वो सब 4 मीटर कैटेगरी में लाई नहीं करती, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो है 4.3 मीटर्स की, इसलिए व्हील बेस भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाता है। दूसरा, अगर आप इसका लुक्स चेकआउट करेंगे तो इसका जो लुक है वो बेसिकली सेडान और एक एसयूवी का कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करते हैं। काफी अप मार्केट लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्योर एस वेरिएंट में आपको जो व्हील्स मिलेंगे वो थोड़े से छोटे लगते हैं साइज में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको व्हील्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 17 इंचेस के, जबकि आपने इसके ज्यादातर वेरिएंट्स जो देखे होंगे अभी टॉप वेरिएंट के फॉर्म में, उनमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये जो स्टील रिम है इनमें जो व्हील कवर्स लगाए गए हैं ये कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे चेकआउट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये बेसिकली एक व्हील कवर्स है। ऑल्दो लुक्स में ये अच्छे लगते हैं देखने में। ये ओआरवी में आपको मिल जाते हैं ऑटो फोल्डिंग के साथ। ये जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं ये काफी मॉडर्न लगते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके व्हील बेस की तो इसका जो व्हील बेस है वो भी आपको ऑब्वियसली नेक्सॉन से ज्यादा ही मिलने वाला है। 2560 mm का यहाँ पे आपके पास व्हील बेस मिल जाता है। ऑल्दो ये वाला जो व्हील बेस है ये इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट ही मिल जाता है। बाकी साइड से देखते हैं तो सेडान वाला कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है और इस साइड अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कूपे डिजाइनिंग मिल जाती है। तो इस वजह से हेडरूम कितना मिलता है वो चीज देखने लायक है। क्विकली चलते हैं हेडरूम इसका चेकआउट करते हैं। रियर सीट की बात करें तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से आप नी रूम चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है कि आप आराम से यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। 3 पैसेंजर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइट रहेगा स्पेस, क्योंकि हम पे यहाँ पे आ जाता है। और बाकी रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, चार्जिंग के सॉकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर से भी पैनोरामिक सनरूफ का जो व्यू है वो थोड़ा सा ब्लॉक होता हुआ यहाँ पे दिखता है हमें। और रही बात हेडरूम की, तो हेडरूम आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, डिसेंट ही आपको मिल जाता है। मेरी हाइट से ऊपर का कोई पैसेंजर होगा तो हो सकता है उसका हेड यहाँ पे थोड़ा सा टच हो जाए। तो ओवरऑल जो इसकी रियर सीट का कंफर्ट है वो भी डिसेंट ही आपको मिलता है। जितना बड़ा कार का साइज है उतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है।
अच्छा गाइस, कर्व की रियर प्रोफाइल से आप सभी फेमिलियर है, काफी ज्यादा अप मार्केट लगती है, मॉडर्न लगती है, लेकिन प्योर प्लस एस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो टेल लैंप्स मिलती है ये एलईडी की फॉर्म में मिलेंगी जरूर, लेकिन जब ये ग्लो होती है तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये पार्शियली इल्यूमिनेट होती है, यानी कि मिडिल वाला जो पोर्शन है ये इल्यूमिनेट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे लोअर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। हायर वेरिएंट्स में आपने देखा होगा कि ये जो टेल लैंप्स हैं आपको ऑल कनेक्टेड की फॉर्म में मिलती हैं। अब चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस, क्योंकि वहीं पे कैच मिलेगा आपको एक 500 लीटर्स का काफी मैसिव बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलेगी, लेकिन बूट स्पेस इतना बड़ा है कि आप आराम से 5 से 6 लोगों का लगेज तक भी इसमें लेके जा सकते हैं। ऑल्दो इसमें 5 ही पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, लेकिन हाँ स्टिल यहाँ पे इतना बड़ा लगेज आपको मिल जाएगा कि अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो आप आराम से अपना लगेज रख सकते हैं इसमें। बाकी स्टोरेज के लिए कुछ डिफरेंट प्लेसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे इसके साइड में देख सकते हैं। इसके अलावा हुक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है 16 इंचेस का। और अगर हम बात करें इसकी रियर सीट्स की, तो इसकी जो रियर सीट्स हैं वो आपको बेंच फोल्डिंग की फॉर्म में मिलती है। 60-40 स्पीड्स का ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता आपको। तो ये जो आपको बूट स्पेस ऑफर कर रही है इसकी प्रैक्टिकलिटी को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है, और इतना बड़ा बूट स्पेस आपको इस सेगमेंट की कोई और कार ऑफर नहीं करने वाली। इस सेगमेंट छोड़ो, इस प्राइस ब्रैकेट में जितनी भी कार्स आती हैं उनमें भी आपको इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं मिलता है। बाकी टेल गेट आप यहाँ से कुछ इस तरह से बंद कर सकते हैं। और क्या खास आपको मिलता है इस वेरिएंट में, कैमरा आपको मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी डिफॉगर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। एक आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इस वेरिएंट में। सिर्फ लुक्स ही नहीं, इंजन भी आपको नेक्सॉन वाला ही यहाँ पे मिलता है। लेकिन एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो हिंजेस दिए गए हैं उसकी वजह से हैवी बॉनेट भी आपको ऐसा फील कराएगा कि आप आराम से इसे लिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। इसमें आपको टाटा मोटर्स का नया वाला टर्बो जीडी इंजन नहीं मिलता इस पर्टिकुलर प्योर प्लस एस वेरिएंट में। वो टर्बो जीडी इंजन चाहिए आपको तो आपको उसके लिए पैसे थोड़े से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे और हायर वेरिएंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये इंजन परफॉर्म कैसा करता है आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नेक्सॉन में आपने ड्राइव किया होगा कभी। 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, ये प्रोड्यूस करता है नियरली 118 bhp ऑफ पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओके, तो गाइस एक्सटीरियर से जितनी कार मॉडर्न लगती है, इंटीरियर में आप जैसे आते हैं तो आपको इसके जो इंटीरियर्स हैं वो नेक्सॉन से इंस्पायर्ड कंप्लीटली लगने वाले हैं। वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम, वही सेम टच स्क्रीन, वही सेम स्टीयरिंग व्हील, वही सेम पूरा लेआउट डैशबोर्ड का, सब कुछ सेम है बिल्कुल ही। बस डिफरेंस ये है कि सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, और बाकी सभी चीजें आपको यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाली है। तो क्या मिलता है इस प्योर एस वेरिएंट में, ये आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी को। टच रेस्पॉन्स इसका अच्छा है, लेकिन हाँ अब लगता है कि टाटा मोटर्स को इससे बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करना चाहिए लोअर वेरिएंट्स के लिए, क्योंकि हायर वेरिएंट्स में जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं वो डिसेंट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। बाकी आपके पास यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल ही डिसेंट है। इस प्राइस ब्रैकेट की कार के हिसाब से थोड़ी सी और अच्छी की जा सकती थी। नीचे देखेंगे तो आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो एसी की कंट्रोल्स है इसमें ऑटो का फंक्शन आपको नहीं दिया गया, ऑल्दो ये है टच की फॉर्म में, तो आपको थोड़ा सा अप मार्केट लगने वाले हैं। ये गियर बॉक्स जो है वो आपको अप मार्केट बिल्कुल नहीं लगने वाला है। इस टाइप का गियर बॉक्स आजकल की कार्स में देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब टाटा मोटर्स को थोड़ा सा इसे अपग्रेड करना चाहिए, लुक्स इसके थोड़े से अच्छे करने चाहिए। ऑल्दो ये है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपके पास ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और एक टाइप सी चार्जर मिलता है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील अगर आप चेकआउट करते हैं तो ये काफी अप मार्केट लगता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स मिलते हैं। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल की फॉर्म में मिलेगा, उसी तरह का मिलेगा जैसे कि नेक्सॉन के लोअर वेरिएंट्स में आपने ऑलरेडी देखा होगा। बाकी सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे आपके पास सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ESP मिल जाता है, रोल ओवर मिटिगेशन मिल जाता है। इस टाइप के काफी सारे फीचर्स ये कार आपको ऑफर कर रही है, तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्लव बॉक्स है आपको ऐसा लगेगा बाहर से देखने में काफी बड़ा है, लेकिन स्पेस आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। डिसेंट साइज का स्पेस है, इतना स्पेस है आराम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख सकते हैं, और बाकी कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको वो जो इंटीरियर्स मिलते हैं वो एक्जैक्टली नेक्सॉन वाले मिलते हैं। हमन का ही म्यूजिक सिस्टम है, इसके साथ आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। बस एक ही चीज़ है जो नेक्सॉन में आपको ऑब्वियसली नहीं मिलती, वहाँ पे आपको सनरूफ जो है वो थोड़ी सी छोटी मिलती है। यहाँ पे सनरूफ अगर आप देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ है, ये बड़े सेगमेंट की कार है, तो यहाँ पे सनरूफ भी थोड़ी सी बड़ी ही मिलती है। तो कैबिन में जो लाइट एंटर होती है वो ज़्यादा होती है ऑब्वियसली नेक्सॉन के कंपैरिजन में, और इस वजह से थोड़ा सा रूमी कैबिन लग सकता है। कीज आपको कुछ ऐसी मिलती है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता, तो आपको कुछ ऐसे इसे इग्निशन में रखना पड़ेगा और मैनुअली इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस देखा ना आपने, ये प्योर प्लस एस वेरिएंट जो कर्व का है ये भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है।
बाकी आपके मुझे ओपिनियन जानने हैं, मेक श्योर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कैसी लगी आपको टाटा कर्व, और बेसिकली टाटा कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट आपको कैसा लगा। सारी कमेंट्स के आपके रिप्लाई करने वाला हूं मैं विद इन 24 आवर्स में, आपके सारी कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। और आपको कोई भी डाउट है इस कार से रिलेटेड या इस प्राइस ब्रैकेट की किसी भी कार से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।